हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपको बीएससी पार्ट सेकेंड ईयर के पहले चैप्टर का एक टॉपिक सॉल्व कराऊंगा जिसका नाम है प्रायिकता वितरण फलन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। प्रोबेबिलिटी तो आप जानते ही होंगे, मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा। जैसे कोई कॉइन होता है, कोई सिक्का, उसको हम उछालते हैं तो उसमें कुल स्थितियां होती हैं दो, हेड और टेल। और हेड आने की प्रायिकता होगी अनुकूल स्थिति अपॉन कुल स्थिति। तो हेड आने की जो प्रॉपर्टी ऑफ हेड होगी वो 1/2 होगी, अनुकूल स्थितियां अपॉन कुल स्थितियां। और टेल आने की प्रायिकता होगी 1/2, यही होगी। टेल एक होता है, एक साइड टेल होती है और दोनों साइड हेड और टेल दो स्थितियां होती है, तो 1/1/2 वो टेल आने की प्रायिकता होगी। इसी प्रकार हम देखते हैं कि पासा होता है, डाइस, उसको हम फेंकते हैं तो उसमें 6 अंक होते हैं, 1 से लेके 6 अंक। तो 3 आने की जो प्रायिकता होती है, 3 उसमें एक बार लिखा हुआ होता है, तो पासे में 3 आने की प्रायिकता होती है। 3 आने की 3 एक बार लिखा होता है, तो अनुकूल स्थिति तो 1 हो जाएगी और कुल स्थितियां 6 हो जाएगी। 3 आने की प्रायिकता हो जाएगी 1/6। इसी प्रकार पासे में 4 आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, 1/6। अब ऐसे ही अपने कार्ड्स लेते हैं, ताश के पत्ते, उसमें 52 कार्ड्स होते हैं, उसमें 4 इक्के में से कोई भी एक इक्का आने की प्रायिकता, कोई भी एक इक्का आने की प्रायिकता क्या होगी, तो इक्के की हो जाएगी 1/4/52। 4 इक्के हैं, 4 अनुकूल स्थितियां हैं, 52 कुल स्थितियां हैं। और हुक्म का इक्का आने की प्रायिकता हो जाएगी 1/52। इसी प्रकार से लाल पान का इक्का आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, 1/52। तो ये तो ही प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी किसे कहते हैं। प्रोबेबिलिटी मतलब जो घटना होने की जो संभावना को व्यक्त करे वो संख्या होती है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी कई रूप से होती है, बाइनोमियल भी होती है, एक्सपोनेंशियल भी होती है। हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी इस टॉपिक में निकल कर आएगी वो एक्सपोनेंशियल होगी। तो प्रोबेबिलिटी को, अगर प्रोबेबिलिटीज हमारे पास किसी घटना, एक घटना को हम बार बार प्रदर्शित कर रहे हैं और प्रोबेबिलिटीज हमारे पास में आ रही है, उसको हम ग्राफ पर रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे हमने कॉइन को उछाला, 1 बार उछाला, 2 बार उछाला, 3 बार उछाला, ठीक है ना। तो हेड आने की प्रायिकता बराबर होगी 1/6। हेड आने की प्रायिकता बराबर होगी, ये प्रायिकता अलग अलग, 1 बार उछालने पर, 2 बार उछालने पर, 3 बार उछालने, तो हेड आने की प्रायिकता बराबर होगी हेड आने की। इसी प्रकार यदि हम चाहें कि हेड, हम सिक्के को 10 बार उछालें और हम चाहें कि 9 बार हेड आए और 1 बार टेल आए, तो उसकी प्रायिकता अलग तरह से डिफाइन करेंगे। तो इन प्रायिकताओं को अगर हम किसी ग्राफ पे दिखाते हैं और हमारा ग्राफ इस तरह से आता है, मतलब प्रायिकता को इस तरह से दिखाएंगे, तो ग्राफ इस तरह से भी आ सकता है और मान लो इस तरह से आता है। तो इसको हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। इधर तो होती है प्रायिकता, इधर होता है हमारी इवेंट होने का क्रम। तो ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता है और इस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बोलते हैं इसको। और इससे संबंधित जो फंक्शन यूज लिया जाता है इसको समझाने के लिए, उसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। तो हमारे पास में, हम जब इस टॉपिक के एंड में जाएंगे तो हमें एक्सपोनेंशियल टर्म मिलेगी जो कि एक्सपोनेंशियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होगा, चरघातांकीय
प्रायिकता वितरण फलन होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रायिकता वितरण फलन के टॉपिक की। प्रायिकता वितरण फलन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, इसको हम विहित वितरण फलन भी कहते हैं, कैनोनिकल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। हम दो निकाय लेते हैं, दो सिस्टम लेते हैं, ए और ए डैश। माना ए डैश निकाय ए से बहुत बड़ा है। ए और ए डैश जब निकाय उसमें साम्य में होते हैं तो ए डैश का टेम्परेचर नहीं बदलता है, उष्मा के लेन देन से किसी प्रकार का ए डैश में कोई प्रभाव नहीं होता है। तो ए डैश को हम हीट रिजर्वियर, उष्मा भंडार बोल सकते हैं, क्योंकि उसके टेम्परेचर में कोई अंतर ही नहीं आ रहा, तो ए डैश को हम उष्मा भंडार बोल सकते हैं। ए डैश की एनर्जी को ई डैश से रिप्रेजेंट करें। ए अगर किसी आईवी अवस्था की एनर्जी को, ए अगर निकाय आईवी स्टेट में है, आईवी अवस्था में है और उसकी एनर्जी ईआई से रिप्रेजेंट करें, तो इन दोनों निकायों के साम्य में होने से जो संयुक्त निकाय बनेगा उसकी एनर्जी को हम, संयुक्त निकाय को तो इस तरह से लिखेंगे और उसकी एनर्जी को हम ई स्टार से व्यक्त करेंगे। एनर्जी कंजर्वेशन के अनुसार फॉर्मूलेशन क्या हो जाएगा, ई स्टार बराबर ई प्लस ई डैश प्लस ई आई। अब हमें ए डैश निकाय जो कि बड़ा निकाय है उसकी एनर्जी निकालनी है, जो कि संयुक्त निकाय के लगभग बराबर ही है, ई स्टार माइनस ई आई। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगी। ये तो आप नोट कर लीजिए कि ए डैश की निकाय की एनर्जी ई डैश है, ए निकाय की आईवी स्टेट में एनर्जी ई आई है और संयुक्त निकाय की एनर्जी ई स्टार है। अब निकाय ए और ए डैश उसमें साम्य में है, तो संयुक्त निकाय ए स्टार में केवल वही ऊर्जा स्तर अभिगम्य होंगे जो ए डैश में होते हैं, क्योंकि ए डैश बड़ा निकाय है तो ज्यादा फर्क, उस ज्यादा इफेक्ट वही करेगा संयुक्त निकाय को। तो ए स्टार में, संयुक्त निकाय में एनर्जी स्टेट्स वही अभिगम्य होंगे, वही एसेसिबल होंगे जो ए डैश में होंगे। तो निकाय ए स्टार के ऊर्जा ई आई की आईवी अवस्था में होने की जो प्रायिकता हम लिखेंगे वही हम लिख सकते हैं, क्योंकि उसमें जो प्रायिकता होगी निकाय की, जो संयुक्त निकाय की किसी स्टेट में होने की प्रायिकता हम निकालेंगे तो वो ए डैश की एसेसिबल स्टेट्स के समानुपाती ही आएगी। मतलब ए डैश में जो अभिगम्य ऊर्जा स्तर हैं उनकी संख्या के बराबर ही आएगी, और ए डैश में हमने मान रखी है अभिगम्य ऊर्जा स्तरों की संख्या ओमेगा डैश ई डैश, तो उसके समानुपाती ही प्रायिकता आएगी। मैंने क्या बोला कि निकाय ए और ए डैश साम्य अवस्था में है। ए डैश बड़ा निकाय है, खूब बड़ा निकाय है, उसमें भंडार है। तो निकाय ए स्टार जो उनके मिलने से संयुक्त निकाय बन रहा है ए स्टार, उसमें जो ऊर्जा स्तरों की, अभिगम्य ऊर्जा स्तरों की संख्या है वो ए डैश में जो है वो उसके बराबर होगी। अब निकाय ए स्टार में ई आई ऊर्जा वाले आईवी अवस्था में होने की प्रायिकता अपने निकालेंगे। प्रायिकता निकालेंगे पी आई समानुपाती ओमेगा डैश ई डैश। इस संयुक्त निकाय की प्रायिकता है आईवी स्टेट में होने की, और ए डैश में अभिगम्य ऊर्जा स्तरों की संख्या के बराबर है।
तो कांस्टेंट क्या आ जाएगा, पी आई बराबर सी डैश ओमेगा डैश ई डैश। अब यहाँ डैश डैश है तो हमने सी में भी डैश ले लिया। सी डैश कोई नियतांक है, यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ सी डैश कोई नियतांक है। ओमेगा ओमेगा डैश ई डैश ए डैश में अभिगम्य ऊर्जा स्तरों की संख्या है। अब ई डैश का मान हम समीकरण नंबर 1 से लिख सकते हैं। तो हमारे पास में इक्वेशन आ जाएगी पी आई सी डैश ओमेगा डैश ई स्टार माइनस ई आई, इक्वेशन नंबर 1। ये इक्वेशन नंबर 1 हम यहां लिख लेते हैं, पी आई बराबर सी डैश ओमेगा डैश ई स्टार माइनस ई आई। बाकी सब क्लियर कर देते हैं। अब हम ओमेगा डैश ई स्टार माइनस ई आई की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो वो टेलर श्रेणी का यूज लेंगे। तो उसमें हम इसको लॉग में लिखेंगे, लॉग ओमेगा डैश ई स्टार माइनस ई आई। टेलर श्रेणी हम गूगल पे देख सकते हैं और मैथमेटिक्स की किताबें में मिल सकती है। उसमें एक्सपोनेंशियल के लिए भी टेलर श्रेणी होती है और बीजीय व्यंजक के लिए भी टेलर श्रेणी होती है, अलग अलग टेलर श्रेणी होती है। तो ये लॉग वाले पद के लिए टेलर श्रेणी है। तो इसमें हम पहले लॉग ओमेगा डैश ई स्टार माइनस ई आई लिखेंगे, फिर लॉग ओमेगा डैश ई स्टार माइनस कर्ली अपॉन कर्ली ई डैश लॉग ओमेगा डैश ई स्टार। अब ये ई आई को बाहर निकाल देंगे, ई आई प्लस आगे उच्च घातों के पदों को नेग्लिजिबल मान लेंगे। अब ये लॉग ओमेगा डैश ई स्टार को इस तरफ लेंगे, लॉग ओमेगा डैश ई स्टार माइनस ई आई माइनस लॉग ओमेगा डैश ई स्टार इक्वल टू माइनस कर्ली अपॉन कर्ली ई डैश लॉग ओमेगा डैश ई स्टार बार कोष्ठक क्या आएगा ई आई। अब ई स्टार संयुक्त निकाय की एनर्जी है, ई स्टार संयुक्त निकाय की एनर्जी है। तो क्योंकि ए और ए डैश में ए डैश बड़ा निकाय है तो ई स्टार की एनर्जी ज्यादातर ए डैश की एनर्जी के पर ही निर्भर करेगी। तो ई स्टार को हम लगभग बराबर मान सकते हैं ई डैश के। तो इस पद को हम केवल इसी पद को लिख रहे हैं एक बार, कर्ली अपॉन कर्ली ई डैश लॉग ओमेगा डैश ई डैश। ये पद हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था, इसको हम लिख सकते हैं बीटा डैश। ठीक है ना। जब दो ऊष्मीय निकाय एक दूसरे के संपर्क में हो तो ये कंडीशन आती है बीटा डैश बराबर बीटा। तो हमारे पास में बीटा डैश आ गया, तो हम इसको लिख सकते हैं लॉग ओमेगा डैश ई स्टार माइनस ई आई, ये माइनस वाला नीचे ले आएंगे, ओमेगा डैश ई स्टार इक्वल टू माइनस बीटा डैश ई आई। अब चूंकि हमारे पास उसमें संपर्क में जब दो निकाय होते हैं तो कंडीशन होती है बीटा बराबर बीटा डैश। ये कंडीशन हमने पिछले टॉपिक में ली थी, पिछली क्लास में। तो बीटा डैश को बीटा लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस बीटा ई आई। इतना क्लियर हो गया। अब आगे चलेंगे।
log हटाने के लिए हमें फलन को e की घात में लेना पड़ेगा। तो log हटाएंगे ओमेगा डैश ई स्टार माइनस ई आई अपॉन ओमेगा डैश ई स्टार इक्वल टू ई की घात माइनस बीटा ई आई। अब हमारे पास में इस पद की वैल्यू आ जाएगी। कैसे? ओमेगा डैश ई स्टार माइनस ई आई इक्वल टू ओमेगा डैश ई स्टार ई की घात माइनस बीटा ई आई। ठीक है, ये वैल्यू हमारे पास में आ गई। ओमेगा डैश ई स्टार माइनस ई आई की वैल्यू हमारे पास में आ गई। ये वैल्यू समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। रखो पी आई इक्वल टू सी डैश ओमेगा डैश ई स्टार ई की घात माइनस बीटा ई आई, या हम एक कांस्टेंट सी लेंगे। नियतांक सी डैश ओमेगा डैश ई स्टार। अब ये वैल्यू उसमें रखेंगे तो प्रायिकता वितरण फलन हमें प्राप्त हो जाएगा। जब निकाय में ऊर्जा ई आई की आयवी अवस्था में होने की प्रायिकता, निकाय के ऊर्जा ई आई की आयवी अवस्था में होने की प्रायिकता आ जाएगी। पी आई बराबर सी ई की घात माइनस बीटा ई आई। इसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, प्रायिकता वितरण फलन। और भी एक नाम है इसका विहि वितरण फलन, कैनोनिकल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। अब हम कांस्टेंट सी का मान निकालेंगे जो नॉर्मलाइजेशन कंडीशन से निकलेगा पर सामान्यीकृत शर्त के अनुसार निकलेगा। हम ये जानते हैं कि टोटल जो प्रायिकता होती है वो 0 से 1 के बीच में वेरी करती है। 1 होती है टोटल प्रायिकता, मतलब जो प्रायिकता होती है वो 0 से 1 के बीच में होती है, या तो 1 से कम होती है या 1 होती है। तो टोटल प्रायिकता अगर हम लिखेंगे नॉर्मलाइजेशन कंडीशन के अनुसार सिग्मा पी आई वो 1 आएगा। अब पी आई की वैल्यू लिखेंगे सी ई की घात माइनस बीटा ई आई इक्वल टू 1। ये जो इक्वेशन है इसको इधर लिख लेते हैं, पी आई सी ई की घात माइनस बीटा ई आई। ये क्या है? प्रायिकता वितरण फलन। समीकरण नंबर 1 लगा लो, हमें तो पता नहीं है कितने इक्वेशन आ गए। अब आगे जो कांस्टेंट सी है उसको सिग्मा से बाहर ले लेंगे। सिग्मा ई की घात माइनस बीटा ई आई बराबर 1। तो सी की वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन सिग्मा ई की घात माइनस बीटा ई आई। ये सेकेंड इक्वेशन, ये वैल्यू हम इसमें रख देंगे। सी की वैल्यू रखने पर क्या हमारे पास में प्रायिकता वितरण फलन आएगा, ई की घात माइनस बीटा ई आई अपॉन सिग्मा ई की घात माइनस बीटा ई आई। ये समीकरण नंबर 3। तो फर्स्ट और थर्ड जो समीकरण है वो हमें प्रायिकता वितरण फलन देते हैं। और ये जो एक्सपोनेंशियल टर्म है ई की घात माइनस बीटा आई, इसको वोल्ट्जमान गुणक कहते हैं। वोल्ट्जमान गुणक। तो इसमें जो प्रायिकता वितरण फलन प्राप्त हो रहा है वो एक्सपोनेंशियल चरघातांकीय प्रायिकता वितरण फलन हमें प्राप्त होता है। इसमें हमने 2 निकाय लिए, ए व ए डैश, जिसमें ए डैश को हमने ऊष्मा भंडार की तरह माना है। तो इस टॉपिक का एक नाम यह भी हो सकता है कि ऊष्मा भंडार के संपर्क में किसी निकाय के साम्य होने की स्थिति में
प्रायिकता वितरण फलन। ये हमारे ऊष्मागतिक चैप्टर फर्स्ट का एक टॉपिक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक कीजिए। थैंक्स।